हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक यात्री रेलगाड़ी यदि अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चले तो वह 360 किलोमीटर की यात्रा अपने निर्धारित समय से 3 घंटे कम समय में पूरी कर लेती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात करो। मतलब सामान्य चाल ऐसी चाल जब वो टाइम पे पहुंचा दे, 3 घंटे पहले नहीं, जब टाइम पे पहुंचा दे। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे इस तरह से समझो क्या कि जो हमारा समय होता है, समय इसको मैं टी मान लेता हूँ और ये मैं मान लेता हूँ घंटे में। ठीक है, टी घंटे। और इसी तरह चाल जो है, चाल इसको मैं बोल देता हूँ वी, और इसको मैं बोलूंगा किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे। और इसी तरह जो दूरी है, दूरी इसको मैं बोल देता हूँ एस के बराबर, और ये एस किलोमीटर में लूंगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं टी का मान निकालूंगा ना, तो वो एस में वी का भाग देने के बाद निकल जाएगा। अब इसी तरह से इस सूत्र का उपयोग करूंगा मैं आगे। तो मैं बोल देता हूँ ये दो स्थान है अपने पास। ठीक है, ये दो स्थान है ए से लेके बी के बीच में। इस स्थान के बीच की जो दूरी है एस, वो 360 किलोमीटर पहले ही सवाल में दी गई है। अब उसके बाद देखो ये स्थान तय करने में जो बस है, ये बस यहाँ से रवाना हो रही है। ठीक है, सॉरी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी को टी से व्यक्त कर लेते हैं, ये इधर जा रही है, इसकी चाल जो है वी है, और ये जो है टी समय ले रही है, टी समय ले रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी सामान्य चाल मैंने वी बोली है, तो सामान्य चाल वी बोली है तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा में वी के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूं। अब देखिए क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि अगर इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो ये 3 घंटे कम समय लेती है। इसका मतलब ये है, अब चाल जो है v+3 हो गई। अब चाल जो है स्थान सही रहा, बिल्कुल 360 किलोमीटर बीच में दूरी वही रही है। चाल बदल गई है तो समय भी बदल जाएगा। तो समय अब कितना हो जाएगा, देखो v+10, 10 किलोमीटर चाल बढ़ी है और 3 घंटे कम हुआ है, तो इसको सही करेंगे। v+10 और t माइनस में 3 हो जाएगा, तो कुल मिला के t-3 किसके बराबर हो जाएगा, 360 बटा में, 360 बटा में v+10 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह t का मान मेरे को निकालना है, तो जो कि बराबर हो जाएगा 360 बटा में v+10 और प्लस में 3। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 360 प्लस 3v प्लस 10 के बराबर। ठीक है, और उसके बाद में इसको नीचे सॉरी 10 नहीं 30 के बराबर, इसको सही करेंगे। ये अपने पास 10 या 30 बन जाएगा। नीचे अपने पास वही रहने वाला है v+10, तो इसको सही करेंगे, ये v+10 रह जाएगा। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से t बराबर में 360, इसको इसी तरह रखूंगा, 3v+30 और नीचे हो जाएगा v+10। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए, अब देखो समीकरण 1 में भी मैंने सारा मान जो है टी के रूप में निकाला है, और समीकरण 2 में भी सारा मान मैंने टी के रूप में निकाला है। इसका मतलब ये है कि दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। ये अपने पास 360 बटा वी के बराबर है, और दूसरी तरफ अपने पास 360 प्लस वी, सॉरी 3v प्लस ये 30 बटा में v+10 मिल रहा है। अब उसके बाद देखो वज्र गुणा हम लोग कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 360v प्लस 3600 ये बन जाएगा। और दूसरी तरफ देख लेते हैं, ये अपने पास कितना बनेगा, 360v प्लस 3v की घात 2 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा, 30v बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहां से देखो 360v से 360v कट जाएगा, और 3v² और ये प्लस का 30v बच गया, और ये माइनस का 3600 हो गया। कुल मिला के पूरा 0 के बराबर हो गया। इस पूरे समीकरण में 3 का भाग दे दूंगा, तो ये क्या बनेगा, v² प्लस में 10v माइनस में 1200 बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए 1200 मतलब इसके ये द्विघात समीकरण बन गया, इसके गुणनखंड हम लोग बनाएंगे। देखिए 1200 को मैं 40 गुना में 30 लिख सकता हूँ, और 40 और 30 को मैं घटाता हूँ 40 में से 30, तो ये 10 के बराबर बन जाता है। कुल मिला के v² प्लस, इसको मैं तोड़ूंगा, 40v माइनस में 30v माइनस में 1200 बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह v उपनिश ले लिया तो v+40 बन जाएगा। अब देखो यहाँ से -30 उपनिश ले लिया तो v+40 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो v+40 उपनिश ले लेते हैं, तो v-30 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। एक तो मेरे को v-30 बराबर 0 मिल गया, जिससे मेरे को v का मान 30 मिल गया, और v क्या है, चाल है, तो इसकी इकाई हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से देखो v+40 को अगर मैं 0 के बराबर करता हूँ, तो v का मान मेरे को -40 मिलता है। ये नहीं मिल सकता, क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं लेंगे हम लोग। v बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है, हमें तो इसकी सामान्य चाल ही तो ज्ञात करनी थी, जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे सही कर देंगे,
देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिखेंगे सामान्य चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।